लागू हो गया था आंशिक रूप से, यानी कि कुछ प्रावधान, कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही भारत के अंदर लागू कर दिए गए थे। हालांकि आपको मालूम है कि पूरी तरह से भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से भारतीय संविधान भारत के अंदर लागू हो गया था। आपको यह भी मालूम है कि भारत और पाकिस्तान एक दिन का अंतर रहा आजाद होने का। पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ और भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। भारत लगातार प्रगति के रास्ते पर अग्रसर है, आप सभी लोग जानते हैं इस बात को। भारत में चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, या किसी भी दृष्टिकोण के आधार पर अगर हम देखेंगे तो भारत लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। पूरे देश में, पूरे विश्व में अपनी एक विशेष पहचान बना चुका है। और जानते हैं विशेष पहचान किस बात की है? भारतीय लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र को बहुत ही उत्कृष्ट लोकतंत्र पूरे विश्व में माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र का प्रहरी है भारत। लेकिन पाकिस्तान में कभी सेना शासन करती है, कभी कोई शासन करता है, वहां सत्ता स्थायी नहीं रहती। कई दशकों तक वहां पर सेना के जो सेनापति होता है वो शासन करता है, और हमारे यहाँ जनता शासन करती है। जनता के द्वारा चुने गए सांसद विधायकों के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बहुत सारे मंत्रियों के माध्यम से भारत संचालित होता है। जबकि पाकिस्तान और भारत को अभी हमने आपको बताया कि लगभग सेम टाइम पर आजाद हुए। तो जब सेम टाइम पर आजाद हुए तो अभी कौन सा डिफरेंस है, कौन सा अंतर है जिस वजह से भारत तो प्रगति कर रहा है लेकिन पाकिस्तान प्रगति नहीं कर पा रहा है? उसमें सिर्फ और सिर्फ एक अंतर है, वो भारतीय संविधान का अंतर है। भारत में जो भारतीय संविधान लागू हुआ उसकी अपनी क्वालिटी है, वो लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है। ऐसा संविधान भारत के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा संविधान नहीं है, इस वजह से वो प्रगति नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम सभी को इस बात को समझना चाहिए कि जो भारत का संविधान है उसी के माध्यम से हम आगे प्रगति कर पाएंगे, उसका सम्मान करना है और उसी की जो उद्देश्य है, प्रस्तावना है, उसका भी हम सब लोग संकल्प लेंगे। आज मैं अभी सुबह दैनिक जागरण का अखबार पढ़ रहा था और उसमें एक संपादकीय जो लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला के माध्यम से लिखा गया, वो भारतीय संविधान को लेकर उन्होंने एक लेख लिखा। हम चाहते हैं कि आप तक भी बातें पहुंचे, क्योंकि भारतीय जो लोकसभा है, लोकसभा के अध्यक्ष है, निश्चित रूप से बहुत ही जिम्मेदार पद पर ये जो संपादकीय पृष्ठ है, अक्सर हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप चाहे कोई भी पेज छोड़ जाए अखबार पढ़ते समय, फिर इस संपादकीय पृष्ठ को आपको पढ़ना चाहिए। चाहे यहाँ पर बहुत ही विद्वत्जन होते हैं, चाहे अर्थशास्त्र के हो, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, या फिर समाज के जानकार हो, सामाजिक चिंतक हो, इनके लेख यहाँ पे छपते हैं और ऐसे तथ्य समेत वो लेख होते हैं जो बहुत ही सटीक तथ्यों को लेकर होते हैं। यानी कि ज्ञान का विवरण तो होता ही है आपका, और साथ ही साथ देश दुनिया की विशेष जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो सकती है। यहाँ जो हेडिंग के रूप में लिखा है, जो आगे बच्चे बैठे हैं वो संभवतः देख रहे हैं हम लोग, लिखा है देश को जोड़कर रखने वाली कड़ी। देश को जोड़कर रखने वाली कड़ी क्या है? क्या है? भारत का संविधान। भारत का संविधान है। आदरणीय ओम बिरला लिखते हैं कि संविधान के कारण ही भारत जैसे बहुलतावादी और विविधता को राष्ट्र को एक माला में पिरोए रखना संभव है। आज भारत विश्व के सबसे बड़े, गतिशील,
एवं जीवंत लोकतंत्र के रूप में प्रतिष्ठित है। लोकतंत्र की संकल्पना हमारे संविधान द्वारा साकार हुई है। आज ही का दिन भारत की नीयत में वो महत्व पड़ा था जब राष्ट्र शिल्पियों के गहन मंत्रों से तैयार हुई रचना को संविधान के रूप में अंगीकार किया गया। वास्तव में 26 नवंबर 1949 एक नए एवं आधुनिक भारत के उद्भव का दिन था। हमारी महान सभ्यता संस्कृति को लगे दास्ता रूपी ग्रहण के अंतिम वंश को मिटाते हुए संविधान के साथ देश में नया अध्याय हुआ था। ये नई आशाओं के उदीयमान होने का दिन था। आज हम उसी गौरवशाली क्षण का स्मरण कर रहे हैं। आनंद और उल्लास के साथ ही ये आत्मावलोकन का ही अवसर है। हमारा संविधान भारत की विशिष्टताओं और विविधताओं को एक सूत्र में पिरोता है। संविधान ने भारत को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और समावेशी बनाने की सुंदर कल्पना की गई है। संविधान के मूल तत्व में नंदलाल बोस द्वारा उकेरे गए पौराणिक तथा ऐतिहासिक चित्रकला के माध्यम से हमें राष्ट्रबोध कराते हैं, अपने राष्ट्र से हमारा आत्मिक परिचय कराते हैं, राष्ट्र की आत्मा में हमें एकाकार करते हैं। इन विशेषताओं के कारण हमारा संविधान मात्र एक दस्तावेज न होकर राष्ट्र ग्रंथ बन गया है। संविधान देश के नागरिकों के लिए एक जीवन दर्शन है। अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मुझे बार बार इसके अध्ययन का अवसर मिला है और हम हर बार मैं इसमें निहित भावना से अभिभूत हो जाता हूँ। हर बार मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। संविधान देशानुकूल है, जन के मन को ढांकने वाला, भारतीय परिवेश, सामाजिक संरचना और गौरवनीय संस्कृति को समझने वाला, उसकी कला को समाहित करने वाला और उसमें प्राचीन ज्ञान विज्ञान का प्रसार करने वाला है। यह युग अनुकूल भी है, गतिशील है और जीवंत भी। इसलिए भारत का लोकतंत्र भी जीवंत है। संविधान सभा में हमें संवाद के अवलोकन से पता चलता है कि हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने कितने मनोयोग से सुशासन और सुशासन के प्रत्येक पहलू और सभी आयामों पर चर्चा की। वैचारिक दृष्टि में भिन्नता के बावजूद सबके मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम सुस्पष्ट था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में रचित संविधान में जहाँ स्पष्ट रूप से दृढ़ता दिखाई देती है, वही आम जन के प्रति संवेदनशीलता भी साफ झलकती है। संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण बात कही थी कि संविधान का सफल होना या न होना उसके प्रारूप पर भी निर्भर नहीं करता। संविधान कितना प्रभावी होगा ये अंततः उन लोगों पर निर्भर करता है जिन्हें इसे लागू करने का काम सौंपा गया है। लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा होगा और यदि इसको विपरीत कार्य किया जाए तो यह दस्तावेज होते हुए भी निरर्थक हो जाएगा। उनका ये वक्तव्य हमें हमारा कर्तव्य बोध कराने के साथ साथ एक चेतावनी भी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का कालखंड चुनौतियों के साथ साथ उपलब्धियां बना रहा है। देश में अब तक लोकसभा के 70 चुनाव हुए हैं। भिन्न भिन्न विचारधारा वाले दलों, नेताओं ने ये चुनाव लड़े हैं। चुनाव के दौरान चाहे कितनी मतभिन्नता रही है, लेकिन संविधान के प्रति किसी भी दल या व्यक्ति का भरोसा कम नहीं हुआ। संविधान के लागू होने से लेकर अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इसमें कोई मूलभूत व्यवस्था ये संशोधन को उसके लचीलेपन की अनुभूति कराते हैं, ये उसकी ताकत का रूप कराते हैं। इस संविधान ने ही हमें ये निरंतरता प्रदान की है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने का गौरव हमें इसी संविधान से प्राप्त होता है। इसी संविधान ने प्रत्येक नागरिक को अनेक अधिकार दिए हैं। जहां अवसरों की समता और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, वही इसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए प्रतिबद्धता भी समाहित है। जन और तंत्र के बीच सेतु का काम करने वाला हमारा संविधान ग्राम सभा से लेकर संसद तक लाखों जन प्रतिनिधियों को
अनुशासित करने और उनका मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ है। वास्तव में संविधान से हमें भारत तत्व को समझने का अवसर मिलता है। संविधान को लेकर तरह तरह की राजनीतिक बहस भी होती रहती है। एक संवैधानिक तत्पर होने के नाते मैं इस राजनीतिक बहस पर टिप्पणी नहीं देना चाहता। यह मेरी मर्यादा है। मुझे अपनी इस मर्यादा का भान भी ये संविधान ही तो कराता है। हमारे संविधान ने हमें वह परिवेश, वह परंपरा और वह संस्कार पाने का अवसर दिया है ताकि हम अपने अपने कर्तव्यों का शुद्धता तरह से पालन करें। आज जब देश स्वतंत्रता के अमृत काल में प्रवेश कर गया है तो हमें आत्मावलोकन भी करना होगा। ये संविधान हमारी कसौटियों पर कितना खरा उतरा है और उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि संविधान की कसौटी पर हम कितने खरे उतरे हैं। भारत का संविधान कई महीनों में अनूठा है। ये देश की परंपराओं के साथ लेकर चलने के साथ ही भविष्य परक भी है। ये देश की प्रशासनिक आधार देता है और स्वयं भारत की परंपराओं से अनुशासित भी होता है। इस महान संविधान के कारण ही अभी प्रश्न पूछेंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे इसी आर्टिकल से। प्रशासनिक आधार देता है और स्वयं भारत की परंपराओं से अनुशासित भी होता है। इस महान संविधान के कारण ही भारत में भारत जैसे बहुलतावादी और विविधतापूर्ण राष्ट्र को एक माला में पिरोए रखना संभव हो पाया है। हमारे संविधान ने स्वयं में भारत तत्व अर्थात भारत की आत्मा को सुंदरता से सजाए रखा है। संविधान के इन्हीं आदर्शों और मूल्यों के संरक्षण का दायित्व हम सभी देशवासियों, विशेष रूप से युवा पीढ़ियों के कंधों पर है। संसद भवन में विभिन्न अवसरों पर मुझे युवाओं से संवाद का अवसर मिलता है। राष्ट्र के प्रति उनका दृष्टिकोण जानकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। युवाओं में नवाचार के माध्यम से राष्ट्र के नव निर्माण की प्रबल भावना है। आज हम सबको इसी भावना, उत्साह और जोश के साथ करते हुए राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। संविधान दिवस पर हम अपने इस परम पावन राष्ट्र ग्रंथ से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का संकल्प लें तथा राष्ट्र के विकास और राष्ट्र कल्याण के प्रति स्वयं को आत्मार्पित करें। ये आपका ये लेख है और बात की तरफ ध्यान दिया होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने अंतिम स्मृति में जिस समय 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को उन्होंने भारत को समर्पित किया था, संसद को समर्पित किया था, राष्ट्र को समर्पित किया था, उस समय इस बात को वो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि लोकतंत्र अगर अच्छे हाथों में होगा, यानी कि भारतीय संविधान अच्छे हाथों में होगा तो भारतीय संविधान या कोई भी संविधान सफल साबित होगा, सार्थक साबित होगा। लेकिन अगर इसको लागू करने वाले लोग, इसको संविधान को लागू करने वाले लोग अगर गलत होंगे, बुरे होंगे तो संविधान भी बुरा साबित होगा। यानी कि इस बात पर निर्णय करता है कि कोई भी संविधान लागू करने वाले लोग कैसे हैं। लोगों पर डिपेंड करता है कि वो संविधान कैसा साबित होगा। भारत का संविधान बहुत अच्छा साबित हुआ है। ये जो लगभग 36 साल 75 साल हम लोग यानी कि अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ऐसे में भारतीय संविधान का आत्मावलोकन हम सभी ने किया है। हमने उसके दर्शन को देखा है कि 1950 के पहले और 1950 के बाद। 1950 के पहले हम कोई विशेष प्रगति नहीं कर पाए थे, लेकिन 1950 के बाद से जब से भारतीय संविधान लागू हुआ तब से हम निरंतर प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, निरंतरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारा देश बहुत ही अग्रिम पंक्तियों में खड़ा है। आर्थिक क्षेत्र में भी, आर्थिक व्यवस्था जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी हमारा देश गिनी चुनी अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित है। और इसीलिए हमें इस भारतीय संविधान का हम सभी को सम्मान करना चाहिए। आज इसी सम्मान में हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना
पढ़ेंगे, संकल्प लेंगे और उसके बाद उन महापुरुषों के प्रति जिनके अथक योगदान, अथक परिश्रम, उनके अगर हम इतिहास में जाएंगे, उनके बारे में बताएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसलिए हम सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं, उनके अथक परिश्रम